इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल के संघ दफ्तर समिधा से सुरक्षा हटाए जाने को गलत कहा है। उन्होंने ट्वीट करके कमलनाथ सरकार से संघ दफ्तर की सुरक्षा वापस देने की मांग की है। आपको बता दें, ये दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी भोपाल से और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के, और वर्तमान सरकार को इस बात के लिए उन्होंने कहा कि ये गलत है। दरअसल भोपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से सुरक्षा हटाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि पुनः पर्याप्त सुरक्षा देने के आदेश दें। सैयद जाफर साहब हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। सैयद जाफर साहब, पहली बात ये कि क्या कमलनाथ जी ने सही किया था या दिग्विजय सिंह जी सही कर रहे हैं? देखिए, मैं चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। कल रात में भी जब ये घटना घटी थी तो मुझसे रिएक्शन मांगा गया था, जब मैंने स्पष्ट ये बात कही थी कि इसमें कमलनाथ जी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी, ये सुरक्षा व्यवस्था पूर्व में सुदर्शन जी पर को दृष्टिगत रखते हुए दी गई थी और किसी भी संस्था ने इसको मांगा नहीं था। हाँ। और उसके बाद ये जो कल हुआ है, ये निर्वाचन आयोग ने ये संज्ञान लिया था कि जिला स्तर पर किन किन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और कहाँ कमी है और कहाँ दुरुस्त करना है। उसी आधार पर जिला स्तर पर एक सुरक्षा समिति होती है, उस समिति ने निर्णय लिया है। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि अगर ऐसा लगता है आरएसएस संगठन को कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था निरंतर होनी चाहिए और वो अगर इस प्रकार की कोई मांग रखता है तो जिला प्रशासन उस पर बिल्कुल दम से विचार करना चाहिए और दिया जाना चाहिए। इसमें कोई दिया जाना या हटाने का कोई। सैयद साहब, क्या दिग्विजय साहब को ये बात नहीं पता कि वहां पर सुरक्षा प्रदेश सरकार ने नहीं दी थी या सुरक्षा प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं हटवाई गई है? नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मैंने कल कहा था, मैं आज भी उसी बयान पे हूं कि ये कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। ठीक है सैयद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राकेश साहब जुड़ गए हैं, संघ विचारक हैं। राकेश जी, ये प्रदेश सरकार को दिग्विजय सिंह अनुरोध कर रहे हैं कि प्रदेश में ये जो संघ के दफ्तर पर समिधा पर जो सुरक्षा लगी थी उसे वापस लगाया जाए, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर ये कार्रवाई की है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। उसको जो सुरक्षा दी गई है वो सुरक्षा उस मूल्यांकन के आधार पर दिया गया है। इस पर आतंकवादी हमले की खतरा बना हुआ है। लेकिन नागपुर के संघ कार्यालय पर आतंकवादियों ने संघ कार्यालय पर हमला किया था, वो बाद में पकड़े गए। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा करके प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादियों के प्लेट में परोसना चाहती है। और मैं कमलनाथ जी से इस बात के लिए इस्तीफा मांगता हूँ। वो एक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जानबूझकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर रखने के लिए वो उकसा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि संघ के अखिल भारतीय अधिकारी, जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं, इनका लगातार प्रवास होता है और ये बाकी पार्टी के लोगों की तरह होटलों में नहीं, संघ के कार्यालय में ही रुकते हैं। ऐसी परिस्थिति में संघ कार्यालय से सुरक्षा हटाना वास्तव में आतंकवादियों को उकसाना है, प्रोत्साहित करना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लगाएं। लेकिन राकेश जी, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं प्रदेश सरकार से, ये जो कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया है ये गलत है। मैं अनुरोध करता हूं कि संघ के कार्यालय पर सुरक्षा पुनः मुहैया कराई जाए। दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट आया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके दो निहितार्थ हैं। एक तो कांग्रेस में आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं और वो मतभेद किसी न किसी रूप में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हाँ। दूसरा यह कि दिग्विजय सिंह स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवाद के लिए ब्लेम करते रहे हैं। हाँ। और इसी प्रकार के आरोपों के कारण ही तो सरकार ने निर्णय लिया है। हाँ। इसलिए वे एक मुखी हो, द्विमुखी होकर कांग्रेस को व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि सुरक्षा के साथ, आंतरिक सुरक्षा के साथ जो व्यवहार उनकी सरकार कर रही है, हाँ। और कमलनाथ उनके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उस पर क्या टिप्पणी है और वो टिप्पणी दे। मैं कांग्रेस सरकार की क्षुद्र व्यवहार की घोर निंदा करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ सैयद जाफर साहब जुड़े हुए हैं। जाफर साहब, आप कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर के सुरक्षा हटाई है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा भी प्रावधान है कि प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए संविदा में? ये बात मैंने कल भी कही थी जब मेरी उच्च अधिकारियों से चर्चा नहीं हुई थी। कल भी मेरी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हुई। कोई ऐसा कमलनाथ की सरकार की तरफ से या कमलनाथ जी की तरफ से आरएसएस को लेकर ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं हुए हैं कि वहाँ सुरक्षा रखनी है नहीं रखनी है। मैं एक बात जरूर राकेश जी से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार का आरएसएस से कोई ऐसा देश पूर्वक स्वभाव नहीं है कि आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना का इंतजार सरकार कर रही है।
पूरी सुरक्षा की जवाबदारी कांग्रेस सरकार की है। जिला प्रशासन की जवाबदारी है कि भोपाल जिले के समस्त नागरिक की सुरक्षा करे, उसमें संघ कार्यालय भी आता है। और मैं इनकी बात से, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और जरूर इसका पूर्व में इस प्रकार की घटना जरूर घटी है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार की तरफ से आरएसएस को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है। मनमुटाव का मेरा अर्थ ये कि कोई जानबूझकर ये निर्णय नहीं लिया गया है। ये सुरक्षा समितियां हैं जिले की और निर्वाचन आयोग के बीच संज्ञान का मामला है और फिर भी आरएसएस इस बात के लिए तैयार है कि वहां सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि जिला प्रशासन को इस पर निर्णय लेना चाहिए। राकेश साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, कमलनाथ ने चुनाव से पहले कहा था संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। हाँ। कमलनाथ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुर्व्यवहार के प्रति दुर्भाव आज पूरी दुनिया जानती है। वो जिस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के संघ से अप्रत्यक्ष रूप से वैचारिक रूप से जुड़े हुए शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और बार बार मीडिया में आकर एक विश्वविद्यालय को निशाना बना रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि उनके पास प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बोलकर संभवतः कांग्रेस में शीर्ष नेता बनना चाहते हैं। हाँ। उनकी नजर राहुल गांधी की कुर्सी पर है। कमलनाथ बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि संघ के खिलाफ वही लड़ सकते हैं, वही बोल सकते हैं और इसी कारण से उन्होंने ये सुरक्षा व्यवस्था पर जो ढीलापन दिखाया है। यदि कोई भी घटना घटती है इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री कमलनाथ जिम्मेदार होंगे। ठीक है राकेश सैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सैयद साहब आपके पास आ रहा हूँ। सैयद साहब, ये बात कि कमलनाथ सरकार, चूंकि प्रदेश सरकार ने ही जब ये सुरक्षा लगाई गई थी तब प्रदेश सरकार की तरफ से ही लगाई गई थी और अब ऐसे समय में ये सुरक्षा हटाया जाना, सवाल तो उठेंगे ही। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देखिए, मैं इसमें दो जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो ये, मैं राकेश जी की बात को एक तरह से खारिज करता हूँ। कमलनाथ जी की सरकार पूर्व की किसी भाव से ग्रसित होकर इस प्रकार के निर्णय ले रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कमलनाथ जी की सरकार ने बनने के पहले बात जरूर कही थी कि हम शासकीय संस्थाओं से राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बंद करेंगे, चाहे वो राजनीतिक दल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आरएसएस के कार्यकर्ता हो। हमने कभी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की। हमने कभी आरएसएस की शाखाओं पर प्रतिबंध, देखिए मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूँ, हमने कभी आरएसएस की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की। हाँ, हमने जरूर कहा कि जो प्राथमिक शालाएं होती हैं, जो माध्यमिक शालाएं होती हैं गाँव के अंदर, जो हॉस्टल होते हैं, उसके अंदर इस प्रकार से साहब हमारे साथ इस वक्त हितेश वाजपेयी साहब भी जुड़ गए और पूर्व डीजीपी अरुण साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संविदा पर जो सुरक्षा लगाई गई थी, यदि उसे हटा लिया गया है तो इसे आप कितना उचित या अनुचित मानते हैं और ऐसे समय में क्या प्रदेश सरकार सुरक्षा हटा करके क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, मेरे विचार से अगर उनको नोटिस दे के और हटाया गया है तो कार्रवाई में अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, उचित कार्रवाई है। प्राइवेट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ग्रुप्स होते हैं, इनको अपना खुद का सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। और मैं नहीं सोचता कि कोई आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। बस इतना ही ये जरूर है कि हाँ, आपने पिछली सरकार ने शायद दी होगी, तो उनको नोटिस दे के और हटाना चाहिए। ठीक है हितेश वाजपेयी साहब, संविदा से सुरक्षा हटा ली गई है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, सुरक्षा पुनः मुहैया कराई जानी चाहिए। कमलनाथ जी से ट्वीट करके उन्होंने अनुरोध किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, अरुण जी की पहले मैं बात का जवाब दे दूं। उन्होंने निजी संस्थाओं और निजी व्यक्तियों को अपनी निजी सुरक्षा करना चाहिए, ये विषय रखा, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये सब भी इसी दायरे में आना चाहिए जिनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है। ये आपकी चर्चा का विषय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी फाइनली नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपका मौलिक विषय है, देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बट्टाधार रिटर्न सरकार है, यानी कि दिग्विजय सिंह सरकार को पीछे से चला रहे हैं। पहले भी जब उनकी सरकार थी तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ये आरोप लगाते थे कि ये बम बनाते हैं और इसको प्रचारित प्रसारित करते रहे। हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेरर, सेपरेट टेरर, ऐसे शब्दों को कॉइन करने वाले दिग्विजय सिंह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब करके वो मुसलमानों के वोट प्राप्त कर लेते हैं। भोपाल, उनको ऐसा लगता है जब से चुनाव पे आए हैं तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बहुत इंटेलिजेंटली, क्योंकि दोनों ये मानते हैं मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं। सड़क पे गड्ढे हैं, रातों को बिजली नहीं है भोपाल में, सब लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस और इनका कोई ध्यान नहीं है। इन्होंने चुपचाप संविदा से रात को
सुरक्षा हटा ली, जिससे दिन भर चर्चा का विषय ये बने और आरिफ मसूद, आरिफ अकील जैसे लोग खुश होकर 2-3 विधानसभाओं में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि देखिए हम तो इन लोगों को नहीं मानते। तो संविधान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सबको टारगेट पर रखकर वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक मैसेज देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लगातार उनकी खबरें किसानों के बीच मंडियों में नहीं जा रहे हैं दिग्विजय सिंह, मंदिरों में जा रहे हैं, मजारों पर जा रहे हैं। तो धार्मिक ध्रुवीकरण दिग्विजय सिंह का एक शक्ल है जो 15 वर्षों में हमने देखा है, उनकी पहचान है ये। और खास तौर पे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, देखिए हिंदुओं का तो विषय ही नहीं उठाते हैं वो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, ओसामा जी की करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करके उनको ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों के वोट ले लेते हैं। तो क्योंकि चुनाव है, वो प्रत्याशी है, तो स्वाभाविक है कि ये सब कूटरचित तरीके से ये लोग कारित कर रहे हैं और इसका करारा जवाब जनता और स्वयंसेवक सभी देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना बलिदान करने देश के लिए निकला है, उसको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है निजी रूप से। ये मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम देश की सीमाओं को, देश को सुरक्षित करने जब घर से निकले तो हमें थोड़ा सुरक्षित चाहिए था। ठीक है हितेश साहब, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। सैयद साहब, ये बातें जब आती हैं तो एक दुर्भाव की स्थिति होती है, एक टकराव की स्थिति होती है, एक संस्था को लेकर कांग्रेस में दुर्भाव है, दुर्विचार है, ये बातें सामने आती हैं। आप कह रहे हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं हितेश भाई को बड़ा गंभीर प्रवक्ता मानता हूँ और मैं उनकी बात की बड़ी कदर करता हूँ। आज मैं बड़ा दुख हो रहा है हितेश भाई से बात कर उनकी बातों को सुनकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश के मुसलमानों का, इस प्रदेश के मुसलमानों का आरएसएस से कोई बेर नहीं है। और अगर आरएसएस से बेर होता तो मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहता होता। हमारा कोई झगड़ा नहीं होता, कोई मुसलमान का झगड़ा आरएसएस से आपने देखा नहीं होगा कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का झगड़ा मुसलमानों से हो रहा है। तो ये बात कहना कि मुसलमानों आरएसएस की बात करते मुसलमानों के वोट लेना या मुसलमानों को खुश करना, कोई आरएसएस के ऊपर कोई अच्छी कार्रवाई या कोई खराब कार्रवाई होती है उससे मुसलमानों को कोई खुशी नहीं होती है। मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं कि आरएसएस से क्या कार्रवाई हो रही है। तो मैं बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की बातें कहते समाज के अंदर, आज हम भी हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, आप और हम जब बैठते हैं तो आज हम और आप समाज की बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी और ऑफ रिकॉर्ड भी। हम लोग के बीच में जब इस प्रकार की कोई नहीं है तो आम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इस ऐसी घटनाओं में या ऐसी बातों पर मुसलमान समाज को ना घसीटा जाए कि उनको क्या हो रहा है। किसी मुसलमान समाज पर कोई आरएसएस से बैर नहीं है, और अगर आरएसएस से मुसलमानों का बैर होता तो ये सब जानते हैं कि इस केंद्र में आरएसएस की सरकार चलती है, आरएसएस की सरकार, आरएसएस से ज्यादा वाली सरकार हिंदुस्तान में है। कोई मुसलमानों के ऊपर उनको पाकिस्तान नहीं भगाया गया। हाँ, राजनीतिक रूप से बोला जाता है कुछ हिसाब के द्वारा, वो अलग बात है, लेकिन इस समाज के अंदर आज मुसलमान सुरक्षित है हिंदुस्तान के अंदर और गर्व करता है कि वो हिंदुस्तान में रहता है और आरएसएस वाली सरकार के बीच में रहकर भी अपना को प्रस्तुत करता है। सैयद साहब, ट्रैक कहाँ जा रहा है आपका? सैयद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए, मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, हर व्यक्ति हिंदुस्तान की सीमा में जो एक शख्स रह रहा है वो सुरक्षित है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है, इस पर कोई संशय नहीं है। विषय ये है कि अगर संविधा से सुरक्षा हटाई जाती है तो प्रदेश सरकार ने जो समय चुना, क्योंकि सरकार बने हुए लगभग 100 दिन का कार्यकाल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 दिन से लगभग ऊपर हो गया है। ऐसे समय में सुरक्षा हटाई गई जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, पहले चरण का मतदान होना है, बिल्कुल ऐसे समय में ये फैसला लिया गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मैं अरुण साहब आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो ये एक्शन लिया गया है, आप कह रहे हैं कि नोटिस देकर अगर ये एक्शन लिया गया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, निजी तौर पर किसी को सुरक्षा अगर प्रदेश सरकार देती है उसे हटा लिया गया, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह का दुर्भाव रहा है कांग्रेस का आरएसएस को लेकर के, क्या ऐसे समय में चुनावी लाभ लेने के लिए या फिर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं जो, क्या ये गलत नहीं है? पर अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि राजनीति से कोई मतलब नहीं है जी। पर हाँ, ये जरूर जो आपने कही ये बात कुछ अजीब सी लगती है कि अगर आपको यही काम करना था तो जब जैसे ही आप आए थे तो उस वक्त भी कर सकते थे, और इसी वक्त जब ये चुनाव अनाउंस हो गए और ये सब हो गया उस वक्त किया, तो थोड़ा सा लगता तो है कि इसमें कुछ न कुछ राजनीति आ गई है जो संभवतः नहीं होनी चाहिए थी। एक सामान्य सा निर्णय था कि एक सरकार ने दिया और दूसरा सरकार चाहती है कि भाई नहीं, ये आवश्यक नहीं है, तो ठीक है, यहाँ तक तो लीगल है कार्रवाई। पर ये कि उसका टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा संशय पैदा करता है, ये अवश्य मैं आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल, और इस बात को लेकर के कि संविधा में सुरक्षा मुहैया कराई जाए, दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया। हितेश साहब, आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रति दुर्भाव रखते हैं, अगर वो ऐसा सोचते
तो आरएसएस के प्रति दुर्भाव रखते, माफ कीजिएगा, अगर वो आरएसएस के प्रति ऐसा दुर्भाव रखते तो वो ट्वीट करके कमलनाथ से क्यों निवेदन करते कि आप सुरक्षा पुनः मुहैया कराइए? क्योंकि मैं 4 तथ्य पुनः आपके सामने रखता हूँ। जी जी, दिग्विजय सिंह केवल एक ही संस्था के लिए कहते हैं कि वो बम बनाती है। हाँ। इसका सबूत आज तक नहीं आया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हाँ। दिग्विजय सिंह एक ही संस्था को वचन पत्र में कांग्रेस के नामजद लिखवाते हैं कि शासकीय परिसर में गतिविधि नहीं कर सकते। हाँ। नीतिगत निर्णय हो सकता है, आपकी कोई संस्था राजनीतिक या राजनीतिक संस्था या शासकीय संस्था शासकीय परिसर में नहीं आएगी, ऐसा नियम निकाला जा सकता। नाम लेने की क्या जरूरत है आपको? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं लगाने देंगे। ठीक है। तीसरी बात, आप देखेंगे कि सैयद जाफर साहब हैं। सैयद जाफर साहब मिनी कमलनाथ हैं, वो उनके नाक के बाल हैं। कल से वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी की कोई रिएक्शन नहीं, इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। हाँ। तो इससे पता लगता है कि इस विषय को जिंदा रखना चाहते हैं। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी हम जानते हैं सरकार पीछे से वही चला रहे हैं, तो कल चुपचाप हटा ली है, आज सुबह ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब चाहते हैं ये विषय बने और अल्पसंख्यकों के बीच जाए और तथाकथित रूप से इनको समर्थन मिले। मैं जाफर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आज का जो 21वीं सदी का अल्पसंख्यक युवा है वो दिग्विजय सिंह को खलनायक मानता है, क्योंकि वो बार बार देश के मुसलमानों को ये कहने का प्रयास करते हैं कि तुम अलग हो। तो ये बात दिग्विजय सिंह करते हैं। तो जहाँ बिजली सड़क पानी पे बात होनी चाहिए, वहां पर इस प्रकार के गिमिक्स करके वो चाहते हैं भोपाल की सीट निकाल लें। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। तो ये चारों तथ्य मैंने आपके सामने रखे कि कांग्रेस बार बार नामजद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध कार्रवाई क्यों करती है। नामजद वो अपने वचन पत्र में एक ही संस्था का नाम क्यों लिखती है कि उसको शासकीय परिसर में कोई गतिविधि नहीं करनी। भाई किसी को मत करने दो आप अशासकीय संस्थाओं को। हाँ। क्या दिक्कत है यदि आप ईमानदार हो तो? हाँ। वो सेवा दल क्यों नहीं हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि नामजद टारगेट करना ये इनका पुराना शक्ल है, इससे ध्रुवीकरण होता है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, साहब की बात से फिर सहमत हूँ जी, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है पुराने नेताओं को कि ऐसा करके वो चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है, जाफर साहब आप इस बात का जवाब देते हुए एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है कि क्या सुरक्षा वापस मुहैया कराई जा सकती है किसी भी सूरत में? आप इसके साथ जो भी प्रतिक्रिया हितेश साहब की आप देना चाहें उसके साथ इस सवाल का जवाब भी दीजिए। देखिए, मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये जो कल निर्णय लिया गया है ये सरकार का निर्णय नहीं है। हाँ। ये निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेने के बाद जिला सुरक्षा समिति होती है। हाँ। जिला सुरक्षा समिति ने निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया। हाँ। और मैंने कल भी रात में बात कही थी और मैं आज भी बात ये कहता हूँ कि आरएसएस से हमारा कोई बेर नहीं है। अगर आरएसएस सैयद साहब, मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये प्रश्न मेरा था कि आपने कहा ये निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है। सिन्हा साहब अभी हमारे साथ जुड़े थे, संघ विचारक थे, उनका ये कहना था कि आतंकवादी हमले की सुरक्षा के लिहाज से ये सुरक्षा दी गई थी। अब आप अगर यहां पर इस बात को आगे प्रेषित करते हैं या राज्य सरकार आगे इस बात को बढ़ाती है कि भाई सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो संभवतः चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान लेगा और फिर सुरक्षा आप मुहैया करा सकते हैं। मैं इसको 30 सेकंड में करना रहा था, मैं वही कह रहा था, अगर हम सुरक्षा चली जाए, मुझे एक निर्णय नहीं लेता है मेरे दोस्त, मुझे पूरा करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, आप गलत मैंने आपको मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ, मैं गलत आप पूछ सकते हैं, आप आईजी डीआईजी को लाइन पे ले लीजिए, उसमें कौन सी बात है? इसमें अगर झूठ बोलता हूँ आप आईजी को लाइन पे ले लीजिए। मुझे तो मैं जवाबदारी से जवाब दे रहा हूँ, दीजिए मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल रहे हैं ना कांता राव जी को यदि चर्चा को सुन रहे होंगे तो ये कंटेम्प्ट है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। अरे बिल्कुल भैया, आप उसमें पूछ सकते हैं, तो कह रहा हूँ जवाबदारी से कह रहा हूँ, उसमें कौन सी परिभाषा पूरा करने दीजिए। देखिए, आरएसएस के अगर मुख्यालय से कांग्रेस सरकार को सुरक्षा निकालना कोई व्यक्तिगत देर होती तो दिसंबर में निर्णय होता, जनवरी में निर्णय होता, फरवरी में निर्णय होता। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार को उस कमलनाथ जी की सरकार को उस सुरक्षा से कोई मनभेद नहीं है। ये जिला प्रशासन वचन पत्र में लिखा था, आप संघ को टारगेट कर रहे हैं। मैं देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ तेजी आपको, हमारे वचन पत्र में ये लिखा था कि जो शासकीय संस्थाओं में, प्राथमिक शालाओं में, माध्यमिक शालाओं में नाम लिखा था, मुझे बोलने तो दीजिए सर। आपने नाम लिखा था ना संस्था का। अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, मुझे बोलने तो दीजिए। सुनिए हितेश साहब, सुनिए।
जो हमने वचन पत्र में कहा था कि प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, हॉस्टल्स हैं, उन जगहों पर हम किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। ठीक है, मैं सैयद साहब, ठीक है, आप भी स्पष्टीकरण दीजिएगा। हितेश साहब आप भी, अरुण साहब लगातार हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, चूंकि आप कानून में आप लंबा समय आपने वहां पर गुजारा है, चुनाव आयोग क्या इस तरह का कोई फैसला ले सकता है कि किसको सुरक्षा देनी है, किसको सुरक्षा नहीं देनी है? अरुण गुड्डू साहब, आवाज मिल पा रही है? किसी को जो चीज उसका हक या कोई ऐसी चीज दी गई है, उसमें ये निर्णय ले सकता है कि उसको इस पर्टिकुलर केस में कि दिया गया, सही दिया गया या गलत दिया गया। पर ये नहीं कर सकता कि एक आम चीज बता दी जाए, आम ऑर्डर पास कर दिया जाए जनरल टाइप का, ये नहीं कर सकता। और मैं इस केस के अंदर मैं सोचता हूँ कि चुनाव आयोग का रोल नहीं है इसके अंदर। ये शासन का निर्णय, चुनाव हो रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी हो सकता है कि शासन की सारी जो कार्रवाई है वो ठप हो जाए और शासन कुछ करे ही ना। और अगर किसी को ऐतराज होता है तो वो जरूर जा सकता है चुनाव आयोग के पास और निर्णय लेने के लिए। पर केवल इस वजह से कि चुनाव घोषित हो गए हैं और शासन कोई भी काम न करेगा, ऐसा नहीं होता। तो सैयद साहब, एक बार आपसे ये रिएक्शन लेकर के मैं हितेश जी के पास जाना चाहूंगा कि क्या प्रदेश सरकार एक बार फिर से प्रयास करेगी कि संविदा में सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आतंकवादी हमलों का वहां पर संभावना या आशंका कहा जा सकता है कि वहां रही, इस वजह से ये सुरक्षा मुहैया कराई गई थी और ऐसे समय में सुरक्षा हट रही है, ये उचित नहीं है? जिला प्रशासन, जिला सुरक्षा समिति जो है वो स्वतंत्र है। वो जो निर्णय ले, उसको लगता है कि देना चाहिए तो देना चाहिए, उसको लगता है नहीं देना चाहिए तो ये उसका निर्णय है। जिला सुरक्षा, जो जिला प्रशासन की जिला सुरक्षा समिति है, ये उसको निर्णय लेना है कि क्या करना है। ठीक है, हितेश जी। देखिए, ये पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है। सुरक्षा हटा लेना भी, जैसा अरुण जी ने बोला, राज्य सरकार का विषय है, जो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है और ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है, जो बहुत दुर्भाग्यजनक है। इस प्रकार भोपाल के वोट दिग्विजय सिंह को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये ऐसे समय में सुरक्षा अगर हटाई गई है तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन सैयद साहब, चूंकि समय की कमी है, चलते चलते बहुत शॉर्ट में आपसे कमेंट चाहेंगे कि ऐसे समय में इस तरह का प्रयास करना या इस तरह से, अगर आप कह रहे हैं कि जिला स्तर पर प्रशासन की टीम ने ही ये कुछ किया है, तो क्या यहां पर प्रदेश सरकार का अगला स्टेप हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं कल रात यही बात कह रहा हूँ कि सरकार की इसमें कोई मंशा नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से 1-4 की जांच जो पूर्व में चल रही थी वो अगर होना चाहिए तो कांग्रेस सरकार को इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर प्रशासन को लगता है तो दिया जाना चाहिए। तो प्रदेश सरकार इसके लिए कोई अनुमोदन या कोई इसके लिए संदेश नहीं दे सकती? बिल्कुल, मैं फिर नहीं, तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन अगर इस प्रकार को समझेगा तो निर्णय जरूर होगा। और अगर आरएसएस संघ के लोगों को लगता है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूर्व जो चली आ रही थी वो निरंतर रहना चाहिए, तो वो भी मांग करता है, तो बिल्कुल सरकार इसमें विचार करेगी। चलिए, बिल्कुल, चूंकि चुनाव का समय है इसलिए सवाल ऐसे में उठते हैं। अब जिला प्रशासन की तरफ से अगर ये कदम उठाया गया है कि संघ मुख्यालय जो कि भोपाल में, अगर वहां पर संविदा से सुरक्षा हटाई गई है तो वो कितना उचित है या कितना अनुचित है? बहरहाल गुड्डू साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि अगर कहीं आतंकवादी हमले की आशंका के चलते कोई सुरक्षा लगाई गई है तो जिला प्रशासन इस बारे में कैसे संज्ञान ले सकता है और कैसे वो एक्शन ले सकता है? देखिए, ये जिला प्रशासन के हक की बात नहीं है। ये इसके लिए राज्य शासन जो है वही निर्णय लेता है कि किसको दी जाए और किसको नहीं दी जाए। जिला प्रशासन जो व्यवस्था होती है या जो वह थ्रेट होती है, जो उनको आतंकवाद की या नहीं, उसको असेसमेंट करके राज्य शासन को भेजता है। ये प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये राज्य शासन का निर्णय है। इस वजह से ये हटाई गई है। ठीक है, हितेश वाजपेयी साहब, चूंकि चुनावी समय है और सुरक्षा लगाई गई थी, वो आतंकवादी हमलों या आतंकवाद से सुरक्षा को लेकर के ये लगाए गए थे यहाँ पर सुरक्षाकर्मी, लेकिन अभी ये फिलहाल हटा लिए गए हैं। तो ये लगातार सवाल बना हुआ है कि क्या ये चुनावी लाभ लेने के लिए प्रयास किया गया है। बहरहाल, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता का बार बार यही कहना है कि ये प्रशासनिक स्तर पर फैसला लिया गया है। चूंकि समय की कमी, आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हितेश जी आपका, अरुण जी आपका भी, सैयद जाफर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, दर्शकों को ये बात स्पष्ट करने के लिए कि आखिर असल में चल क्या रहा है।